Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our new topic, that is major natural regions of Pakistan, their characteristics and problems. So first of all we should know that what are natural regions. Natural regions वो इलाके जो कुदरती तौर पर बने हुए हैं, ठीक है। वैसे तो बेसिकली ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है। तो नेचुरल रीजन मींस अ रीजन हैविंग लैटिट्यूड, मतलब उसकी जो वो इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से के करीब है, जो कंट्रीज़ यहाँ इक्वेटर से दूर है, ठीक है, लैटिट्यूड में वो आ जाते हैं। रिलीफ उसकी जोग्राफियाई कंडीशन क्या है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें क्या क्या आता है। देन रिलीफ एंड स्ट्रक्चर कैसा है उस इलाके का, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशंस मीन्स वहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं वो किस टाइप के हैं। लाइफ स्टॉक एंड वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टॉक मीन्स ऑल द फॉर्म एनिमल्स, ठीक है। लाइफ स्टॉक में वही आ जाते हैं फॉर्म एनिमल्स, वो हैं। एंड वे ऑफ लिविंग, और उनका जो लिविंग स्टाइल है उस रीजन के लोगों के रहने वालों का, ठीक है। सो पाकिस्तान जो है बेसिकली 5 रीजन में डिवाइडेड है, जिसमें प्लेन रीजन, डेजर्ट रीजन, कोस्टल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ड्राई माउंटेन रीजन। प्लेन में ज़ाहिर मैदानी इलाका आ जाता है, डेजर्ट में सहराई इलाका, कोस्टल में साहिली इलाका, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आई हैव टोल्ड यू, वो इलाके जो कि ना गर्म होते हैं और ना ही वो ठंडे होते हैं सारा साल, जहाँ पे वेदर एक जैसा रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कराची का लेक साहिल समंदर के साथ जो बने हुए हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर होता है। ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन्स, ड्राई एरिया जैसे बलूचिस्तान का इलाका, यहाँ का इलाका काफ़ी ड्राई है और वहाँ के माउंटेन रेंजेस भी ड्राई माउंटेन रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन रीजन के बारे में पढ़ रहे थे कि मोस्ट ऑफ द प्लेन रीजन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड सिंध। तो इसमें पंजाब और सिंध के कुछ इलाके हैं जो बहुत से इलाके वही आते हैं जो प्लेन रीजन में आते हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन। अपर और लोअर इंडस प्लेन जो वी हैव डन इट प्रीवियसली एज वेल, और तमाम इलाके अपर इंडस और लोअर इंडस प्लेन में आते हैं। हावर सम ऑफ द प्लेन रीजन लाइज टू खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, जबकि कुछ इलाके KPK में एंड बलूचिस्तान की बाउंड्री में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली पंजाब एंड सिंध के आ रहे हैं अपर और लोअर इंडस प्लेन में। प्लेन रीजन ऑफ पंजाब नोन एज अपर इंडस प्लेन रीजन ऑफ पंजाब को हम अपर इंडस प्लेन कहेंगे, ठीक है। अपर इंडस प्लेन इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ मेड still that the rivers have been bringing all along with them through there सारा साल, क्योंकि यहाँ दरिया का पानी कंटिन्यू रहता है और ये बहुत फर्टाइल एरिया है, ठीक है। इसलिए पंजाब का जो इलाका है वो अपर इंडस प्लेन में। इसमें द रीजन स्टार्ट फ्रॉम पोटोहार एंड सॉल्ट रेंजेस एंड स्ट्रेचेस अप टू मिठनकोट, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटोहार के इलाके से, और सॉल्ट रेंजेस जिसमें आ जाती हैं, सॉल्ट रेंजेस जो के खेवड़ा माइंस जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, एंड स्ट्रेचेज अप टू मिठनकोट, और मिठनकोट के इलाके तक ये जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया, और ये तमाम प्लेन एरिया जो है कल्टिवेशन के काबिल है, फर्टाइल लैंड है। और लैंड ऑफ पंजाब इज़ स्प्रेड एरिया बिटवीन मैनी वाटर दुआबाज, और इसके जो वाटर दुआबा हैं जो है, दुआबा इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ लाइज बिटवीन 2 रिवर्स, 2 दरियाओं के बीच में जगह आ रही है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दुआबा, ठीक है। लैंड दैट लाइज बिटवीन 2 रिवर्स, द लैंड ऑफ पंजाब इज स्प्रेड एरिया बिटवीन मैनी वाटर दुआबाज, इसमें काफ़ी सारे क्योंकि दरिया हैं इसलिए चैनल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन, और ये सारे चैनल्स इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे हम चले जाते हैं नेक्स्ट, बेराज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ द रिवर्स, ये सारा अपर इंडस प्लेन के बारे में एक्सप्लेन हुआ हुआ है, ठीक है। कि सिंध के में इम्पॉर्टेंट वेजिटेशंस में ये आ जाती हैं, जैसे वीट है, कॉटन है, और ये पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं इन इलाकों में जो मेन क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेट होती हैं थ्रू आउट द ईयर। राइस ऑफ दिस रीजन इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स अरोमा एंड टेस्ट, और पंजाब का जो राइस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, मेज़ है, और राइस जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट रीजन इज़ इन पंजाब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और पंजाब का जो मोस्टली
जो एरिया है मेजर पार्ट ऑफ द प्लेन रीजन, जो प्लेन रीजन में आता है वह बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड है। लार्ज सिटीज़ आर सिचुएटेड इन द रीजन सच एज लाहौर, फैसलाबाद एंड मुल्तान, और इसके जो बड़े सिटीज़ हैं वो सारे ये हैं। प्लेन एरिया में ये आ गया। अब प्लेन रीजन ऑफ सिंध पढ़ लेते हैं, जो लोअर इंडस प्लेन के प्लेन के रेफरेंस से फेमस है, ठीक है। लाइक लोअर इंडस प्लेन के रीजन में भी बहुत फर्टाइल है। डेजर्ट लाइज द ईस्ट ऑफ दिस रीजन, और डेजर्ट जो है इसके ईस्ट में है। और इस रीजन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? मोस्टली कैनाल्स आर डग आउट ऑफ टू अदर बैराज है, यहाँ पे सखर बैराज है, गद्दू बैराज है, ये सारे बैराज जो हैं यहाँ पे हैं। फिर यहाँ की जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन में है, वीट है, शुगर केन है, राइस एंड कॉटन है, मेजर क्रॉप्स हैं इस एरिया की। बनाना, गुआवा एंड डेट्स ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी फेमस, और यहाँ के ये जो फ्रूट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कराची एंड हैदराबाद आर द मेजर सिटीज़, और इसके मेजर सिटीज़ कौन कौन से हैं? कराची और हैदराबाद, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोअर इंडस प्लेन एंड अपर इंडस प्लेन is clear. Now next we will move forward to the next one, plain region of KPK and Balochistan. The plain region of KPK and Balochistan mostly consist of district Peshawar, Bannu, लकी मरवत, रियाई खान और मर्दान, ये तमाम इलाके इसके प्लेन रीजन में आते हैं। और यहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम है वो केनाल्स बनाकर या नहरें बनाकर किया जाता है। द रीजन ऑफ द मर्दान इज़ इरीगेटेड बाय द हाई लेवल ऑफ कैनाल्स, इट इज़ डग आउट फ्रॉम द रिवर इंडस। इंडस के जो है वो हाई लेवल है, इस इंडस रिवर से एक नहर निकाली गई है, और मर्दान का जो इलाका है वो इसको इरीगेट किया जाता है। आफ्टर दैट बलोचिस्तान इज़ अ ड्राई रीजन, मोस्ट ऑफ प्लेन एरिया बलोचिस्तान आर इरीगेटेड बाय टू कैनाल्स डग आउट फ्रॉम गद्दू बैराज, और गद्दू बैराज से जो दो नहरें निकाली गई हैं, बलोचिस्तान का जो प्लेन एरिया है उसको सैराब करने के लिए जो दो नहरें निकाली गई हैं वो गद्दू बैराज से। दीज आर डेजर्ट एंड पैट फीडर चैनल्स। पैट फीडर चैनल्स वो होते हैं जो कि ये क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, और पैट फीडर चैनल्स के यहाँ पे मसनूई तौर पे नहरें बनाकर उनको सैराब किया जाता है इन इलाकों को। अच्छा, एंड द शॉर्टेज ऑफ कैनाल वाटर इज़ मेट विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल्स और अदर सोर्सेज। सो यहाँ पे पानी की शॉर्टेज को किस तरह से कवर किया जाता है? ट्यूबवेल्स के ज़रिए यहाँ पे दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। बलूचिस्तान रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस रेन देन KPK। बलूचिस्तान में KPK से भी कम बारिशें होती हैं। वीट, टोबैको, शुगर केन, मेज़ एंड राइस आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीज़न। इस सीजन की जो वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है वो यही है, वीट है, टोबैको, शुगर केन, मेज़ एंड राइस आर द मेजर क्रॉप्स। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द डेजर्ट एरिया, डेजर्ट रीजन। There are the areas that receive less than 10 inches of rainfall annually is called desert। जो 10 इंच से कम जिसमें रेन हो एनुअली, ठीक है, सारे साल में, तो जिसकी जो उसको 10 इंच से वो कम हो तो वो डेजर्ट का इलाका होता है, क्योंकि वो बहुत ड्राई है। द साउदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हैज़ डेजर्ट लाइक करेक्टरिस्टिक्स, और जो साउदर्न ईस्ट पार्ट है पाकिस्तान का उसकी जो खसूसियात हैं वो डेजर्ट जैसी हैं। इट कंपेसेस एन न्यूमरस एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया है। पंजाब, इन पंजाब दिस रीजन स्टार्ट्स फ्राम बहावल नगर एंड स्प्रेड्स टुवर्ड्स बहावलपुर एंड रहीम यार खान। तो पंजाब में ये इलाके कहाँ हैं? बहावल नगर से स्टार्ट होता है, और बहावलपुर, रहीम यार खान भी इन इलाकों में आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सखर, खैरपुर एंड मीरपुर खास, ये तमाम इलाके इधर आ रहे हैं। एंड थरपारकर जो है ये डेजर्ट एरियाज़ में आता है। डेजर्ट एरिया इस काल चोलिस्तान का इलाका भी इसी में आता है, जो कि पंजाब में है। वेराज इन सिंध इट इज़ नोन एज थर एंड नारा, और जो कि सिंध में इसे थर और नारा के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल है, वी फाइंड डेजर्ट वेजिटेशन हियर। मोस्ट पीपल आर एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन ऑफ रेयरिंग गोट, और यहाँ के लोगों का प्रोफेशन क्या है? भेड़ बकरियाँ वगैरह चलाना, और ये कैमल्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। दिस रीजन रिसीव लेस रेनफॉल, हैंस वाटर इज़ द मेजर इशू ऑफ दीज पीपल। यहाँ ज़ाहिर पानी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। द सेकेंड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ थल। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन रिवर जेहलम एंड रिवर इंडस, और रिवर जेहलम और इंडस के दरमियान का जो है एक इलाका, उसमें थल के नाम से है। वो सेकंड
डेजर्ट बड़ा सेकंड डेजर्ट है पाकिस्तान का। द सेकंड डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, लिया, भक्कर, पेशावर एंड मुजफ्फरगढ़। और उसमें ये इलाके आ रहे हैं जो पंजाब के जनूबी पंजाब साइड पे आते हैं, ठीक है, साउदर्न साइड। सम पार्ट्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर इरिगेटेड बाय द कैनाल्स दैट हैव बीन डग आउट फ्रॉम द रिवर इंडस। बिसाइड कैनाल्स इरिगेशन इज डन विद द ट्यूबवेल्स टू। इन सम एरियाज एरिड फार्मिंग कैन बी सीन। और बहुत से इन इलाकों में दरियाई रिवर इंडस से जो नहरें निकाली गई हैं उनके थ्रू इनको सैराब किया जाता है, ठीक है। द थर्ड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान खारान इज सिचुएटेड इन बलोचिस्तान। और ये जो तीसरा डेजर्ट है पाकिस्तान का वो खारान है। सबसे पहले हमने जो इसके बारे में पढ़ा है वो पंजाब के रीजन में आता है, बहावल नगर से लेके बहावलपुर, रहीम यार खान इसमें कंसिस्ट है। सेकेंड जो आ रहा है वो कौन सा है, थल के नाम से है। और थर्ड वन खारान है जो कि बलोचिस्तान में है, दैट इज़ इन बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट। चागी इन सम पार्ट ऑफ द district Chagi is also included in this desert. It is mostly without any vegetation because it receives an extremely low amount of rainfall. और यहाँ पे mostly without any vegetation, यहाँ पे किसी किस्म की काश्तकारी या फसलें वगैरह नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही कम यहाँ पे रेनफॉल का जो है लेवल बहुत लो है। इट इज़ थिनली पॉपुलेटेड, पीपल हैव ट्रेवल्ड फॉर माइल्स टू फेच वाटर। और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है बिकॉज लोगों को यहाँ पे पानी लाने के लिए बहुत दूर जगह पे सफ़र करना पड़ता है। पीपल क्लिंग टू एज ओल्ड ट्रेडिशंस, यहाँ के लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं वो उनको ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। लिटरेसी रेट भी ना होने के बराबर है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल रेयर शीप, गोट्स एंड कैमल्स। और यहाँ भी लोग बैकवर्ड हैं, अनडेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का। और यहाँ पे लोगों का जो ज़रिया मौश क्या है, गोट, शीप और कैमल की वो रेयरिंग करते हैं। फिर कोस्टल रीजन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ पाकिस्तान कोस्टल बेल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉर्डर ऑफ इंडिया इन सिंध एंड स्ट्रेचेस टुवर्ड्स ईरान इन द वेस्ट। और कोस्टल रीजन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडिया के बॉर्डर से लेके इन सिंध एंड स्ट्रेचेस टुवर्ड द ईरान, और ईरान की तरफ वेस्ट में जा रहा है। कोस्टल रीजन हैज़ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कराची की है जो लार्जेस्ट ओल्डेस्ट सी पोर्ट है। द अदर पोर्ट्स इंक्लूड पोर्ट कासिम एंड गवादर। और बाकी एक कराची की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है और इसके अलावा वो सबसे पुरानी भी है, और गवादर और पोर्ट कासिम। द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द कोस्टल हाईवेज टू कनेक्ट कराची विद गवादर। गवर्नमेंट ने अब नेशनल हाईवे बनाई है टू कनेक्ट गवादर विद कराची। इट इज़ प्रूविंग वेरी यूजफुल फॉर द कमर्शियल एरिया। और हाईवे ऑब्वियसली इट इज़ वेरी यूजफुल। देयर इज़ मच ह्यूमिडिटी ऑन द कोस्टल एरिया। और कोस्टल एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हवा में नमी होना। देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट रेन और यू आर नॉट श्योर व्हेन इट स्टार्ट्स रेन। फॉरेस्ट ऑफ मैनग्रोव आर फाउंड टू द ईस्ट ऑफ द डेल्टा डाउन टू सी वेव्स। फिशिंग इज़ द मेजर प्रोफेशन। और यहाँ का मेजर प्रोफेशन क्या है, फिशिंग है लोगों का, मछलियाँ वगैरह पकड़ना, ठीक है। ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड माउंटेन रीजन। अब ह्यूमिड माउंटेन रीजन कौन सा है, ह्यूमिड माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल हिमालय इंक्लूड्स हज़ारा, मानसेरा एंड एबटाबाद एरिया। ये ह्यूमिड एरिया है, यहाँ पे भी नमी का तनासब काफ़ी होता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ मोस्टली ह्यूमिड रीजन इन पाकिस्तान। इट रिसीव्स रेन फॉल बोथ इन समर, दोनों सीजन्स में इसमें बारिशें होती हैं, विंटर एंड समर दोनों में। मोस्ट ऑफ द रेन इज़ कॉज्ड बाय द मानसून। और मानसून विंड्स की वजह से रेन होती है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट इन समर। द एवरेज टेम्परेचर हेयर इज़ द मंथ ऑफ जून इन 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और एवरेज टेम्परेचर क्या है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ का। सेमी ह्यूमिड माउंटेन रेंज में कौन सा आ रहा है, मोस्ट ऑफ द रेंज दिस एरिया इंक्लूड नॉर्दर्न एंड बैक पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय का जो बैक साइड पार्ट है वो नॉर्दर्न सेमी ह्यूमिड रेंज में है। दिस रेंज डज नॉट रिसीव मच रेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। द वैली ऑफ कश्मीर रिसीव्स रेंज मोस्ट ऑफ ऑल अदर वैलीज़। कश्मीर में सबसे ज़्यादा होती हैं अदर देन अदर। मोस्ट ऑफ द रेंज रिसीव फ्रॉम फरवरी टू अक्टूबर। अक्टूबर से लेके फरवरी तक रेंज है। द रीजन इंक्लूड्स फॉलोइंग एरियाज, कश्मीर वैली, चित्राल वैली, सवात वैली एंड पहाड़। ये तमाम एरियाज आते हैं जो सेमी ह्यूमिड माउंटेन रीजन में आते हैं। लास्ट वन है आपका ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन्स। ड्राई माउंटेन्स कौन से इंक्लूड हैं, जो कि मकरान है, लेसबिला, कलात, डेजर्ट एरियाज, चागी एंड खरानी, सारे बलूचिस्तान के इलाके में आ रहे हैं, ठीक है। और जो केपी के इलाके में है, डेरा इस्माइल खान है, टानक है, कोहाट है, इन इलाकों में दे रिसीव लेस दैन 12 इंचज़ एवरेज रेनफॉल। यहाँ पे क्योंकि ये ड्राई माउंटेन रेंजेस है तो यहाँ पे रेन
रेनफॉल जो रिसीव होती है एनुअली 12 इंचज़ से भी कम है। और इनका जो समर में टेम्परेचर है इट इज़ अप टू 47 डिग्री इन सम एरियाज़, 47 डिग्री तक हाई हो जाता है। द एरिया इज़ डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम वेदर की वजह से यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट जंगलात बिल्कुल नहीं है। फ्रूट ऑर्चर्ड्स आर फाउंड इन द एरियाज़ वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, और जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे फ्रूट के बागात वगैरह हैं। क्रॉप्स आर आल्सो कल्टिवेटेड, और कुछ क्रॉप्स भी उन इलाकों में जहाँ पे जस्ट पानी मौजूद है। सेमी ड्राई माउंटेन्स, सेमी ड्राई माउंटेन्स में कौन से आ रहे हैं, कोहे सुलेमान एंड कोहे कीथर के आ रहे हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल 12 to 15 इंचज़ है। द समर्स आर हॉट एंड लॉन्ग। द रीजन फेमस फॉर फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स के लिए स्पेशली फेमस है, और जो जिसमें एलमंड है, पोमीग्रेनेट है, एप्पल है, एप्रिकॉट है, शुगर केन, राइस, ऑल दीज फ्रूट्स एंड दीज थिंग्स मेजर क्रॉप्स हैं इस इलाके की। तो ये सेमी माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि ये रीजन इंक्लूड्स द माउंटेन रेंजेस ऑफ कोहिस्तान नमक, काला चिट्टा माउंटेन्स, कोहे सुलेमान एंड कोहे कीथर। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है 12 to 5 इंचज़ एनुअली है। ठीक है। मेजर एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स टू देयर रेमेडीज़, ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्स अराउंड द फैक्ट। बस हमारा यहाँ पे सेमी ड्राई माउंटेन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह टॉपिक करेंगे। ठीक है। और मैं आपको जो नोट्स हैं इससे रिलेटेड दे दूँगी। Okay, write the names of 5 natural regions of Pakistan. Short question you have this one short question which we have started. Plain area, coastal area, dry and semi desert area, tropical, subtropical and dry and semi-dry. This is your short question. Short question number here. This one, short question number 10. Thank you so much.